कैलाश पर्वत की ऊंची चोटियों के बीच, जहां हर पल हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती थी। रावण सिर्फ लंका का राजा नहीं था, वो बहुत बड़ा विद्वान और शिव भक्त भी था। इसलिए उसने ठान लिया कि वो स्वयं महादेव को प्रसन्न करेगा। रावण हिमालय की गुफाओं में चला गया और उसने कठोर तपस्या शुरू कर दी। ओम नमः शिवाय। यह देखकर घबरा गए। उन्होंने कहा, अगर रावण को महादेव का वरदान मिल गया, कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन रावण की भक्ति रुकने वाली नहीं थी। भी कठिन बनाने के लिए रावण ने एक एक करके अपने सिर महादेव को अर्पित करने शुरू कर दिए। दूसरा सिर, तीसरा सिर, ऐसे करते करते 9 सिर चढ़ा दिए। जब न 10वां सिर काटने वाला था, तभी पूरा आकाश कांप उठा और एक भीषण गर्जना के साथ बिजली कड़क उठी और दिव्य प्रकाश फैल गया है। डमरू की गूंज से पूरा हिमालय गूंज उठा है। स्वयं महादेव यहां उपस्थित हुए हैं। रावण, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। इतनी कठोर तपस्या बहुत कर लोग कर पाते हैं। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न। मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिसे मैं अजय बन जाऊं। यह चंद्रहास है, एक ऐसी दिव्य तलवार जिसे कोई साधारण योद्धा धारण नहीं कर सकता। यह केवल शक्तिशाली भक्तों के लिए है। शिव जी ने रावण को अपार शक्ति और वरदान दिया। जैसे ही रावण ने चंद्रहास को हाथ में लिया, पूरी धरती कांप उठी। रावण, शक्ति का उपयोग हमेशा धर्म के लिए करना। अहंकार इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है और यह अंत तक ले जाता है। कुछ समय तक रावण ने उस शक्ति का सही उपयोग किया, लेकिन धीरे धीरे उसे अपनी ताकत पर घमंड होने लगा और वही घमंड विनाश बना। यह कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति इंसान को शक्ति देती है, लेकिन अगर शक्ति के साथ विनम्रता न हो तो वही शक्ति विनाश बन जाती है। महादेव भक्तों को शक्ति तो देते हैं, लेकिन परीक्षा भी उतनी ही बड़ी लेते हैं। शांत वादियों में जहां हर तरफ ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई देती थी, वहीं एक छोटा सा बालक जन्मा जिसका नाम था नंदी। नंदी कोई साधारण बालक नहीं था। उसके मन में बचपन से ही महादेव के लिए अटूट प्रेम था। वो दिन रात सिर्फ शिव जी का ध्यान करता। न खाने की चिंता, न दुनिया की इच्छा, बस एक ही सपना, मुझे अपने महादेव के चरणों में स्थान चाहिए। समय बीतता गया, नंदी की भक्ति और भी गहरी होती गई। वो कठिन तपस्या करने लगा। कड़कड़ाती ठंड हो या तेज धूप, वो बिना रुके ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। देवता भी उसकी भक्ति देखकर आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा, ऐसी भक्ति तो बड़े बड़े ऋषियों में भी नहीं देखी। लेकिन परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन कुछ दुष्ट शक्तियों ने नंदी को डराने की कोशिश की। उन्होंने कहा, तुम्हारी तपस्या व्यर्थ है, महादेव कभी तुम्हें दर्शन नहीं देंगे। पर नंदी मुस्कुराया। उसने आंखें बंद की और कहा, जिसे अपने भगवान पर विश्वास हो, उसे दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। उसकी ये बात सुनकर पूरा कैलाश गूंज उठा। अचानक आकाश में बिजली चमकी, चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। डमरू की आवाज सुनाई देने लगी और स्वयं महादेव प्रकट हुए। नंदी ने जैसे ही शिव जी को देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो उनके चरणों में गिर पड़ा। महादेव मुस्कुराए और बोले, नंदी, तुमने सिर्फ मेरी पूजा नहीं की, तुमने सच्ची भक्ति का अर्थ दुनिया को सिखाया है। फिर शिव जी ने ऐसा वरदान दिया जो आज तक किसी भक्त को नहीं मिला था। उन्होंने कहा, आज से तुम सिर्फ मेरे भक्त नहीं, मेरे सबसे प्रिय साथी हो। इतना कहकर महादेव ने नंदी को अपना वाहन बना लिया। सिर्फ वाहन ही नहीं, उन्हें अपने सभी गणों का प्रमुख भी घोषित कर दिया। पूरा कैलाश हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। उस दिन से नंदी हमेशा शिव जी के साथ रहने लगे। हर शिव मंदिर में सबसे पहले नंदी दिखाई देते हैं, क्योंकि वे सिर्फ वाहन नहीं, भक्ति, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। कहा जाता है, जो सच्चे मन से नंदी के कान में अपनी इच्छा बोलता है, नंदी उसे सीधे महादेव तक पहुंचाते हैं।